आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। 20 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया था। भगवान ने कहा कि जो वह परम पुरुष है, परमात्मा, वो सबसे विलक्षण है। उस विलक्षणता को आगे बताते हुए कहते हैं 21 नंबर श्लोक पर पहले उच्चारण करते हैं जो भगवान ने पहले कहा ना, अव्यक्तात् सनातनः, वह पुरातन, वह सनातन, अव्यक्त अक्षर पुरुष सबसे श्रेष्ठ है। उससे आगे चलते हैं, उच्चारण करते हैं 21 नंबर श्लोक। अव्यक्तो अक्षर इति उक्तः तम आहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, और भाष्यकार जी कहते हैं कि भगवान ने जो अर्जुन से कहा वो इस प्रकार है कि अव्यक्तो अक्षर, जो अविनाशी है, परमात्मा है, वो इति उक्तः तम आहु, उसी को, उस परमात्मा को ही, उस जो अक्षर ब्रह्म है, जो अविनाशी है, उसको ही परमाम गतिम, उस जो मोक्ष के चाहने वाले हैं उनकी परमाम गतिम, उसको ही परम गति कहा गया है। वो कैसी है? यम प्राप्य ना निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त करके फिर पुनः लौटना नहीं होता, तद धामम परमम मम। भगवान कह रहे हैं कि वह जो धाम है वो परम धाम है, वो मेरा धाम है। ऐसे भगवान जी ने अर्जुन से कहा। आगे 22 नंबर फिर पुनः भगवान स्वयं उस परम धाम को कहते हुए उसका फिर उपाय कहते हैं, पुनः कहते हैं कि जो मैंने कहा जम प्राप्य ना निवर्तन्ते, पुनः इसलिए कह रहे हैं कि पहले कहा ना जो ब्रह्मलोक से भी फिर लौट आता है, इसलिए फिर पुनः कह रहे हैं कि जो मेरे धाम को जाता है वो नहीं लौट के आता। इसलिए 22 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं कि उसका उपाय कहते हुए, पुरुषः सा परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। भगवान ने अर्जुन से ऐसे कहा। तो भाष्यकार जी कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन से जो कहा वो इस प्रकार है, पुरुष है सा, वह जो पुरुष है, परम पुरुष है, सह पर है, वो परम है, वो श्रेष्ठ है। हे पार्थ, भक्त्या लभ्यस्य तु अनन्या, उस परम पुरुष को, उस परमात्मा को, हे मेरे प्रिय अर्जुन, हे पार्थ, भक्ति द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है। वो कौन सी भक्ति है? वो अनन्य भक्ति है, ना अन्य भाव कोई हो, वो ना अन्य इति अनन्य। इसलिए कहते हैं उसको सततम, निरंतर उसकी भजन में लगे रहने वाले ही उस परम धाम को प्राप्त होते हैं। और वो कैसे है जिस परम धाम को प्राप्त करना है? वो परम श्रेष्ठ पुरुष कैसे है? यस्य अंतस्थानी भूतानि, जिसके अंदर ये सभी भूत प्राणी उस व्यापक परमात्मा के अंदर स्थित हैं। भूतानि, ये सभी भूत प्राणी, येन, जिस पुरुष श्रेष्ठ के, जिस परमात्मा के, जो परम पुरुष है, जिस परम पुरुष में ये सभी भूत प्राणी स्थित हैं, सर्वम इदम, ये सारा जगत ही जिसमें स्थित है, ततम, व्याप्त है, उसी में ये सारा जगत, अर्थात वो उससे भी असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं। जगत की तो सीमा है लेकिन उसकी कोई सीमा नहीं। अब कह रहे हैं कि आगे कि जो पहले कहा उस मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। अब ये फिर कहते हैं आगे कि कौन करता है और कौन नहीं करता, उस पर चलते हैं। 23 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं पहले। यत्र काले तो अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतऋषभ। अब कह रहे हैं भगवान अर्जुन से, क्या कह रहे हैं? भाष्यकार जी कह रहे हैं वो इस प्रकार,
यत्र काले, जिस काल में तू अनावृत्तिम नहीं आता, पुनः इस मृत्यु लोक में। ये कहते हैं आवृत्तिम चाहे, और जो आता है, एव योगिन है जो कर्मी है, वो एक नहीं आता और एक आता है। यत्र काले, जिस काल में, जिस देवता के अभिमानी काल में, जिस दिन के अभिमानी काल में, रात्रि अभिमानी काल में, उस अभिमान के वो कहते कि यहाँ दिन और रात के जो अभिमानी देवता है, क्योंकि जाएगा या दिन को जाएगा या रात को जाएगा, दिन के अभिमानी और रात के अभिमानी, वह जो आता है और जो नहीं आता। परियाता यान्ति, जो मर कर जाता है उस काल में, आने वाले काल में और ना आने वाले काल में। कालम वक्ष्यामि भरत ऋषभ, हे भरत श्रेष्ठ मैं तुम्हें वो काल भी बताता हूँ। अब उनका वर्णन कर रहे हैं कि किस काल में, किस समय जाने वाला आएगा, किस काल में जाने वाला नहीं आएगा, और कैसे जाएगा कैसे आएगा, वो सब अब वर्णन करने वाले हैं भगवान। 24 नंबर श्लोक में उच्चारण करते हैं पहले, फिर क्या कहते हैं भगवान उस पर चलेंगे। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं, तत्र प्रियाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। अब कह रहे हैं जो भगवान ने अर्जुन से कहा, भाष्यकार जी कहते हैं वो इस प्रकार है। अग्नि ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणः, यहाँ कह रहे हैं जो देवताओं का 6 महीने होते हैं ना दिन के, और 6 महीने होते हैं रात के। शुक्ल मास के षण मास उत्तरायण होता है, फिर दक्षिणायन होता है, ये आप सब जानते हैं। और अग्नि ज्योतिरः, जो ज्योति रूप, जो प्रकाश रूप अभिमानी देवता है दिन का, वह उत्तरायण, तत्र उस उत्तरायण में, प्रियातः जो जाता है, गच्छन्ति ब्रह्म, वो क्रम से मोक्ष को प्राप्त करता है। क्रम से कैसे, वो आगे कहेंगे। गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः, जो ब्रह्मवेत्ता हैं, जो इसके ज्ञाता हैं, वो ऐसा कहते हैं। ये 24 नंबर श्लोक में हो गया। अब आगे यहाँ थोड़ा सा उल्लेख करते जाते हैं, क्योंकि यहाँ कहा गच्छन्ति ब्रह्म लोक को, जो उस लोक को नहीं, ये ब्रह्म लोक अन्य कह रहे हैं, उसका आगे कहेंगे कौन से कह रहे हैं। यही लिखा, जब जाता है तो वो क्रम से मोक्ष को प्राप्त करता है। क्रम से यह है कि जिसमें कुछ विषयों में अगर मन रहा, भगवान में भी ज़्यादा रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा विषयों में रहा, वो फिर वहाँ जाकर अपने विषय भोग करता हुआ, फिर जब वो प्रलय होती है, जैसे पहले कहा, फिर वो ब्रह्मा जी उनको वो उपदेश देते हैं, वो उपदेश देने पर वो वही मोक्ष को प्राप्त होता है। ये क्रम से वो हुआ है, ये क्रम कहने का अर्थ है। ये 24 नंबर श्लोक पर यही विश्राम देते हैं, फिर पुनः भेंट होगी 25 नंबर श्लोक पर। तो सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं, फिर 25 नंबर श्लोक पर भेंट होगी। धन्यवाद श्रवण करने का।